आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने इमदाद बाहमी से मुताल्लिक तहरीक को खुसूसी अहमियत दी है। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में जेर तामीर सुरंग का एक हिस्सा धंस जाने से कम 8 वर्करों के फंसे होने का अंदेशा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से बात की और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वजीर आजम कल आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आरबीआई के साबिक गवर्नर शक्तिकांत दास को वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2M मुकर्रर किया गया है। टेनिस में पुणे एटीपी चैलेंजर में जीवन और विजय प्रशांत की भारतीय जोड़ी ने मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है और FIH प्रो हॉकी लीग में भुवनेश्वर में खवातीन की भारतीय टीम ने जर्मनी को 1-0 से हराया। अब खबरें तफसील से। इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि हर किसी को उनकी सलाहियतों के हिसाब से काम फराहम करना और उन्हें मुल्क की तरक्की के साथ मरबूत करते हुए हर कुंबे को खुशहाल बनाना सिर्फ इमदाद बाहमी तहरीक के जरिए मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इमदाद बाहमी शोबे ने गुज़िश्ता 3 बरस में खातिर खा तरक्की की है। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि हुकूमत ने इमदाद बाहमी तहरीक पर खुसूसी तवज्जो दी है। आज दोपहर पुणे में जनता सहकारी बैंक की डायमंड जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने भारत के इमदाद बाहमी शोबे को मुनाफा बख्श बनाया है। उन्होंने ये इत्तला भी दी कि सेंट्रल रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला इलाकाई दफ्तर पुणे में खोला जाएगा। जनाब शाह ने कहा कि इसी तरह एक मरबूत तंजीम भी कायम की गई है जो मुल्क भर के कोऑपरेटिव बैंकों को माली मुश्किलात से निमटने में मदद फराहम करेगी। हमने 300 करोड़ की जमा राशि अमरेला संगठन में इकट्ठा करने का काम समाप्त कर दिया है और अब ये अमरेला संगठन कोऑपरेटिव बैंकों को हर प्रकार की सहायता देने के लिए सक्षम हो जाएगा। जनाब शाह ने कहा कि मुसलसल तरक्की के लिए इमदाद बाहमी महकमों की जानिब से नई टेक्नोलॉजियों को इख्तियार करना लाजमी है। इससे कबल वजीर मौसूफ ने पुणे में वजारत दाखिला की मगरबी जोनल कौंसिल की 27वीं मीटिंग की सदारत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 119वां नशिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के तमाम तर नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात व नशियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरे के फौरन बाद इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नश्र करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से मध्य प्रदेश, बिहार और आसाम के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो कल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम मेडिकल और साइंसी तहकीक के इदारे का संग बुनियाद रखेंगे। कैंसर के इलाज का ये अस्पताल सहूलियात से महरूम कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम करेगा और ये जदीद तरीन मशीनों से लैस होगा और इसमें माहिर डॉक्टर भी दस्तयाब रहेंगे। पीर के रोज वजीर आजम बिहार के भागलपुर का दौरा करेंगे। वो PM किसान की 19वीं किस्त जारी करेंगे और बिहार में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। मंगल के रोज जनाब मोदी गुवाहाटी में सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक एडवांटेज आसाम सरबराह कॉन्फ्रेंस 2025 का इफ्तिताह करेंगे। तेलंगाना में नगर कुर्नूल जिले में एक सुरंग की छत मुनहदिम हो जाने के हादसे में फंसे हुए वर्करों को बाहर निकालने के लिए फौज की बचावकारी टीमें पहुंचने वाली हैं। आपाशी के रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया को बताया कि फंसे हुए वर्करों को बाहर निकालने के लिए फौज से मदद तलब की गई है और बचावकारी टीमें सुरंग पर पहुंचने वाली हैं। टनल बोर मिशन की मदद से वर्करों के काम शुरू करने के बाद श्री साइलम लेफ्ट बैंक कनाल की सुरंग की छत मुनहदिम हो गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में कंक्रीट के एक हिस्से के फिसलने की वजह से पेश आया, जो श्रीसाइलम से देवरकोंडा की तरफ जाने वाली श्रीसाइलम लेफ्ट बैंक कनाल सुरंग के 14 किलोमीटर तक आबी गुजरगाह को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जनाब रेड्डी ने मजीद कहा कि सिंगरेनेल कोल
कॉलोनीज की बचावकारी टीमें और कुदरती आफात के बंदोबस्त की टीमें जाए हादसे पर पहले ही मौजूद हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासती सरकार सुरंग में फंसे हुए वर्करों को बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। नगर कुल्लू जिले में डोमाला पेंटा के करीब श्री सैलम लेफ्ट बैंक कैनाल में सुरंग में फंसे 8 कुरों को बचाने की मुहिम में तेजी आ गई है और आफत से निपटने की टीमें जाए मौके पर पहुंच गई हैं। हुक्काम के मुताबिक टनल के अंदर 8 किलोमीटर तक पानी भर गया है, ताहम उन्होंने बताया कि फंसे हुए लोगों तक हवा की फराहमी में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। SLBC टनल का ये काम कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ था और प्रोजेक्ट के सीनियर अफसरान और कारकुन आज सुबह 8 बजे टनल में दाखिल हुए थे। फंसे हुए लोगों में एक प्रोजेक्ट इंजीनियर, साइट इंजीनियर, 2 मशीन ऑपरेटर्स और 4 कारकुन शामिल हैं। इन सभी का ताल्लुक उत्तर प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब रियासतों से है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान। इस दौरान वजीर आजम ने मोदी ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से फोन पर बात की है और SLBC टनल में पेश आए हादसे के सिलसिले में जानकारी हासिल की। वजीर आजम ने रियासती सरकार को मरकजी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आईन जागर मुहिम के जरिए भारत की जद्दोजहद आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों को याद रखने की अहमियत को उजागर किया है। औरंगाबाद के सरस्वती भवन तालीमी इदारे में खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये मुहिम नई नस्ल को उनके बुनियादी हुकूक और फराइज के बारे में बेदार करने में एक अहम रोल अदा करेगी। Our Constitution has given us fundamental rights, but passage to fundamental rights has to be earned. And that passage is when you perform fundamental duties, when you perform civic duties. ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के साबिक गवर्नर शक्तिकांत दास को वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2M मुकर्रर किया गया है। काबीना की तकर्रुरियों से मुताल्लिक कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है। जनाब दास 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के साबिक IAS अफसर हैं। उनकी तकर्रुरी वजीर आजम की मुद्दत कार या आइंदा अहकामात तक जो भी पहले हो उस वक्त तक जारी रहेगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत इख्तिरा और पेटेंट्स के शोबे में तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। मोहतरमा सीतारमन केरला के कोट्टायम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT के छठे जलसे तकसीम असनाद से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मुल्क मसनूई ज़हानत के शोबे में काफी आगे है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि जिंदगी को आसान बनाने में टेक्नोलॉजी का एक अहम रोल है। उन्होंने IIIT कोट्टायम के असातिज़ा और तलबा को तालीमी तहकीक के शोबे में उनके काम के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने कोट्टायम के नए तालीमी ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने आज मुस्तकबिल के लीडरों की तश्कील में मुसलसल सीखने के अमल, जाती रवैये और फलसफियाना ख्यालात की अहमियत पर जोर दिया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि लीडरशिप का मकसद सिर्फ आला मकाम हासिल करना नहीं है, बल्कि लीडरशिप का तकाजा मुसलसल सीखना, शख्सियत का इर्तिका और जिंदगी भर महारत हासिल करना है। लाइफ में कॉम्पिटिटिव मत बनो, कॉन्ट्रीब्यूटरी एटीट्यूड लेके आओ। हम कॉम्पिटिटिव होते हैं तो दूसरे से होते हैं, हम कंट्रीब्यूट करने की बात करते हैं तो हम अपनी वैल्यू स्ट्रेंथनिंग करते हैं। कंट्रीब्यूशन छोटा बड़ा नहीं होता है, विजडम बड़ी होती है। विजडम जो होगी तो आपके छोटे कंट्रीब्यूशन से भी आपको बड़ा बना देगी। केवल कंट्रीब्यूशन बड़ा बनने से नहीं होता है, आपकी ताकत के साथ होता है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कुदरती काश्तकारी को इख्तियार किए जाने पर जोर दिया है। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुदरती खेती बाड़ी के कौमी मिशन का आगाज किया है। इसके तहत कौमी सतह की एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और इस मिशन को तहरीक की शक्ल देने के लिए काम किया जाएगा। आज मैं देश के किसानों को ये कहना चाहता हूँ, ये धारणा गलत है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन घटता है। अगर सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाए, उत्पादन घटता नहीं है, अपितु बढ़ जाता है। प्राकृतिक खेती में इंटरक्रॉपिंग के कारण एक नहीं, एक साथ गन्ना, गन्ने के साथ सरसों, चना, चने के साथ गेहूं, अलग अलग फसलें ली जा सकती है और ये फसलें पूरक होती है। अगर गेहूं के साथ चना लगाए तो नाइट्रोजन की पूर्ति अपने आप गेहूं को हो जाएगी। ये प्रयोग सचमुच में अद्भुत है।
वजीर मौसूफ ने कहा कि उन्होंने गुरुकुल के खेतों में कुदरती खेती बाड़ी को अमली तौर पर देखा है। उन्होंने किसानों से आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत के इस तरीक़ेकार को इख्तियार करने की अपील की। अब खबरें प्रयागराज के महाकुंभ से। प्रयागराज में जारी महाकुंभ के आखिरी मरहले के तहत महाशिवरात्रि से पहले अकीदतमंदों की बड़ी तादाद के पेश नज़र मुअस्सिर इंतजामात किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कहा है कि रेलवे ट्रैफिक का रास्ता तब्दील करने और पार्किंग समेत मुख्तलिफ मामलात के बंदोबस्त के लिए एक मुनासिब मनसूबा तैयार और नाफिज किया गया है। अकीदतमंदों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए ओहदेदारान सरगर्मी से इक़दाम कर रहे हैं। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि आज संगम पर तकरीबन 1.29 लाख अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई, जिसके साथ अब तक पवित्र डुबकी लगाने वाले अकीदतमंदों की तादाद 60 करोड़ 60 लाख से ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान की मारिया जेल से गुज़िश्ता कल रिहा किए गए 22 भारतीय माहीगीरों के कल सुबह भारत को सौंपे जाने का इम्कान है। इन माहीगीरों को अपनी सजा की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जेल से रिहा किया गया है। तफसील हमारे नामनिगार से। पाकिस्तान की जानिब से कल रिहा किए गए 22 में से 18 माहीगीरों का ताल्लुक गुजरात से है, जबकि 3 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके दीव के रहने वाले हैं। गुजरात के 18 माहीगीरों में से 15 गिर सोमनाथ जिले के रहने वाले हैं, जबकि 3 का ताल्लुक देवभूमि द्वारका जिले से है। इन माहीगीरों को पाकिस्तानी बहरी हिफाजती एजेंसी ने उस वक्त पकड़ लिया था जब ये मुबैना तौर पर पाकिस्तानी आबी हुदूद में दाखिल हो गए थे। उम्मीद है कि ये माहीगीर पीर के रोज अपने आबाई मकामात पर लौट आएंगे। माहीगीरों की वापसी की खबर से साहिली गुजरात में उनके अहल खाना में खुशी की लहर दौड़ गई है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी। नेपाल की वजीर खारजा डॉक्टर आरजू राणा देओबा ने आज उड़ीसा के वजीर आला मोहन चरण मांझी से टेलीफोन पर बात की और भुवनेश्वर के KIIT कैंपस में नेपाली तालिबा की मुबैना खुदकुशी के मामले पर तबादले ख्याल किया। नेपाल की वजीर खारजा ने वजीर आला से इस मामले पर मुनसिफाना छानबीन की दरखास्त की। मोहतरमा देओबा ने इस मामले के कसूरवार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। मोहतरमा देओबा ने वजीर आला से यह भी मुतालबा किया कि वो यूनिवर्सिटी में नेपाली तलबा की जानिब से तालीम जारी रखने के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाएं। इस दौरान उड़ीसा के वजीर आला ने नेपाल की वजीर खारजा को बताया कि हुकूमत ने इस मामले को संजीदगी से लिया है और आला सतही कमेटी मामले की तहकीकात कर रही है। टेनिस में पुणे ATP चैलेंजर में जीवन और विजय सुंदर प्रशांत की भारतीय जोड़ी ने मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने दूसरे दर्जे की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को 3-6, 6-3, 10-0 से हराया। FIH प्रो हॉकी लीग में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खवातीन की भारतीय टीम ने जर्मनी पर 1-0 से शानदार जीत हासिल की। खेल के 12वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए दीपिका ने भारत के लिए अहम गोल किया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में आज लाहौर में खेले जा रहे ग्रुप B के इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 352 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक ऑस्ट्रेलिया ने 34 ओवर्स में 4 विकेट पर 226 रन बना लिए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने इमदाद बाहमी से मुताल्लिक तहरीक को खुसूसी अहमियत दी है। तेलंगाना के नगर कुरनूल जिले में जेर तामीर सुरंग का एक हिस्सा धंस जाने से कम 8 वर्करों के फंसे होने का अंदेशा है। वजीर आजम मोदी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से बात की और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। वजीर आजम कल आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। RBI के साबिक गवर्नर शक्तिकांत दास को वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 मुकर्रर किया गया है। टेनिस में पुणे ATP चैलेंजर में जीवन और विजय प्रशांत की भारतीय जोड़ी ने मर्दों के डबल्स का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।